मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। धर्मपुरी हिल्स में वाक़ चिल्ला रमज़ानी बाबा पर हुए कत्ल का मामला हुआ हल। महकमे पुलिस ने 2 अफराद को भेजा अदालती तहवील में। कत्ल की वजह अराज़ी तनाज़ा होने का किया इजहार। अवाम से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों को सही तरीके से अंजाम देने की सूरत में हुकूमत की नेकनामी में इजाफा होगा। राज्यसभा में MP KR सुरेश रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान मेर अपराधी खानदान ने जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में साबिका वजीर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से TPCC मेंबर के बालराज ने की मुलाकात। जगतियाल की तरक्की CM रेवंत रेड्डी से ही मुमकिन। जगतियाल में मुनाकिदा सहाफती नशिस्त से MLA संजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में PCC का ओहदा MLC महेश कुमार गौड को दे। न्यू दिल्ली में वाक़े AICC दफ्तर में इनके मुद्दा होने की हलचल। पार्टी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हुए खदमात अंजाम देने वाले महेश कुमार गौड को सोनिया गांधी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के इम्कान। हुज्जाज अकराम के दूसरे काफिले की निज़ामाबाद आमद और शहर के एक फंक्शन हॉल में हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से किया गया हुज्जाज अकराम का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। शहर के अनजाने DC निवास के क़ियामगाह पर रियासती वज़ीर सिद्दक़ा व साबिक़ा MP राज जया ने इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। धर्मपुरी हिल्स में वाक़ चिल्ला रमज़ानी बाबा पर हुए कत्ल का मामला हुआ हाल। महकमे पुलिस ने 2 अफराद को भेजा अदालती तहवील में। कत्ल की वजह अराज़ी तनाज़ा होने का किया इजहार। शहर निज़ामाबाद के इलाके 6 टाउन हदूद में वाक़ धर्मपुरी हिल्स में मौजूदा रमज़ानी बाबा चिल्ले पर चंद दिन कबल कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें 66 साला शेख हुसैन जो चिल्ले की खिदमत करता था उसका बहिमाना कत्ल कर दिया गया, जिसके इल्ज़ाम में महकमे पुलिस ने सैयद साबिर और शेख फ़हीम को हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील के लिए मुंतकिल किया। कत्ल की वजह इस इलाके में होने वाली लैंड ग्रैबिंग बताई जा रही है। पार्लियामेंट में बैरिस्टर अवैसी ने लिया मोदी हुकूमत को आड़े हाथ, कहा मुसलमानों पर बंद नहीं हो रहा मज़ालिम का सिलसिला। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मुसलमानों पर हुजूमी तशद्दुद हो रहा है और हर तरह से परेशान किया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई इनके बारे में बात नहीं करता, इनकी कोई नहीं सुनता। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो दरअंदाजी करने वाले हैं। मैं इन बेटियों और माओं की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में कहा गया कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। मैं इन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो मॉब लिंचिंग से मारे जा रहे हैं। मैं इन वालिदैन की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे इस हुकूमत के क़वानीन के तहत जेलों में हैं। हैदराबाद के एक MP ने मुसलमानों का तस्करा करते हुए चंद अशार पढ़े। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सफाली से नाजिंदाजों से डर लगता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जब आयन बन रहा था तो वोटर लिस्ट और मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात हो रही थी। हमारे आयन के बानियों ने कहा कि
हम इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर जीतती है। मुसलमानों के नाम पर इख्तिदार हासिल करने वाले भी इनके लिए पार्लियामेंट का दरवाज़ा नहीं खोलते। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सिर्फ 4% अरकान पार्लियामेंट मुसलमान हैं। आयन सिर्फ चुमने और दिखावा की किताब नहीं है। आयन के बानियों ने जमहूरियत को इस तरह समझा कि मुल्क चलाने में हर मजहब और बिरादरी के लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सिर्फ 4% मुस्लिम इमरान पार्लियामेंट जीतकर पार्लियामेंट में आते हैं। इन्होंने राहुल गांधी को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग आयन से मोहब्बत करते हैं वो आयन साज पार्लियामेंट की बहस को पढ़े और जान ले कि जवाहरलाल नेहरू और हुकुम सिंह ने अखिलतों के बारे में कहा था कि पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान की कम तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये मुआशरा सिर्फ इतना है कि 14% मुसलमानों में से सिर्फ 4 मुसलमान जीत रहे हैं। ओबीसी तबके के अरकान पार्लियामेंट अब आला ज़ात के बराबर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम का भी वोट बैंक ना था और ना रहेगा। हाल ही में कई रियासतों में पेश आए हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि 4 जून के बाद 6 मुसलमानों का हुजूमी तशद्दुद हुआ है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के 11 घरों को बुलडोज़र कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की दुकान लूट ली गई। इस पर तमाम जमातें खामोश है। लगता है अब वक्त आ गया है कि लफ्ज़ मुस्लिम पर भी पाबंदी लग जाएगी। इस दौरान ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। मरकजी वज़ीर मेहनत और रोज़गार और बीजेपी लीडर मानसिक मांडविया ने खड़े होकर कहा कि बैरिस्टर अवैसी ने जो कहा इसकी तस्दीक होनी चाहिए। इस पर सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर के पेट में दर्द है। नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत पर है। अपोजिशन को बताना चाहता हूँ कि ये आपकी अखलाकी जीत नहीं है, अक्सरियत की जीत है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी की सूरत हाल यह है कि हिंदुस्तान के आधे नौजवान बेरोज़गार हैं। लोग रोज़ जाते हैं और वहाँ बेरोज़गारी की वजह से अपनी जानें देते हैं। पिछले 5 सालों में 6 पर्चे लीक होने की वजह से 75 लाख उम्मीदवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। बेरोजगारी की वजह यह है कि मोदी सरकार नौजवानों को इसराइल जाने और रहने के लिए रोजगार कैंप चला रही है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने हुकूमत से फ़लस्तीन के बारे में भी सवाल किया। इन्होंने कहा कि 27 टन हथियार इसराइल को भेजा जा रहा है। खलीजी ममालिक में 90 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं, इन पर असर पड़ेगा। 47,000 फ़लस्तीनी जा बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीन के बारे में हमारी पॉलिसी क्या है? मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो। उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी हुज्जाज अकराम के दूसरे काफिले के निजामाबाद तामर शहर के फंक्शन हॉल पर डिस्ट्रिक्ट जिले हज सोसाइटी की जानिब से किया गया हुज्जाज का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। मौलाना आबिद खासमी, सदर अहमद अब्दुल अजीम, नायब सदर मोहम्मद हबीब अहमद, जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी ने अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में बताया कि निजामाबाद के हुज्जाज अकराम का दूसरा काफिला जो 106 हुज्जाज अकराम पर मुश्तमिल था, 1 जुलाई की शब जिद्दा से शमशाबाद एयरपोर्ट पर बफज़्ल ताला पहुँचने
पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से 106 हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल के लिए एक वफद अफरोज़ अहमद, अब्दुल हई, राहिल मोहम्मद, मजहर मोहम्मद, कलीम मोहम्मद, अखिल मोहम्मद, रेहान मोहम्मद, मुबश्शिर मोहम्मद, आसिफ मोहम्मद जमील पर मुश्तमिल था। निज़ामाबाद से हैदराबाद के लिए हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल और इनके ताउन के लिए रवाना किया गया। हुज्जाज इकराम की शमशाबाद एयरपोर्ट पर वफद ने इनका वालहन इस्तकबाल किया और हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। 106 हुज्जाज इकराम का काफिला हैदराबाद से निज़ामाबाद रात 1:30 पर एक ट्रैवल बस के जरिए पहुंचे। इस मौके पर आबिद खासमी, सदर डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निज़ामाबाद, मोहम्मद हबीब अहमद, जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल अजीम, नायब सदर ने हुज्जाज इकराम को हज बैतुल्लाह की अजीम सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर एक दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। हुज्जाज इकराम सफ़र हज के तासुरात बयान किए और दुआ फरमाई और इस अजीम सादत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाया और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की हुज्जाज के रहनुमाई व तरबियती इज्तिमा मुनक्किद करने पर इजहार तशक्कुर किया और अपनी दुआओं से नवाजा। बादशाह हुज्जाज इकराम अपने अफराद ख़ानदान के हमरा अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो गए। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से हुज्जाज इकराम की खिदमत करने और इनके निज़ामाबाद से हैदराबाद रवानगी और वापसी के इंतजामात में ताउन करने वाले तमाम अहबाब से इजहार तशक्कुर किया। हुज्जाज इकराम के दूसरे काफिले की निज़ामाबाद आमद व शहर के फंक्शन हॉल पर हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से किया गया हुज्जाज का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। कल निज़ामाबाद के हाजियों का दूसरा काफिला अराकीन हज के मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद पहुंचा, जहां हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों ने इनका हैदराबाद एयरपोर्ट पर खैर मकदम करते हुए इन्होंने अपनी बसों के ज़रिए इन्हें निज़ामाबाद लाया और इनके लिए हैदराबाद में ही ताम का एहतमाम किया गया। इनकी निज़ामाबाद आमद के मौके पर शहर निज़ामाबाद के खिला रोड पर वाक़ई क्लासिक फंक्शन हॉल में दुआया तकरीब व इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर हज सोसाइटी निज़ामाबाद सदर इस्माइल आरिफी, नायब सदर नसीरुद्दीन व दीगर ने तमाम का खैर मकदम किया। इस मौके पर तमाम आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नए क़वानीन अंग्रेज़ दौर से बदतर, हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। बैरिस्टर अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर नए फौजदारी क़वानीन बरतानवी साम्राज्य कानून रोलट एक्ट की तरह है। मौजूदा हुकूमत ने अंग्रेज़ों से बदतर कानून बना दिया है। इस तरह से ये हुकूमत किसी फ़र्द को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। ये कानून UAPA से भी ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा चुका है। इस कानून का ज़्यादा गलत इस्तेमाल आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों पर किया जाएगा और इन लोगों पर इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा जो हुक्मरान जमात की मुखालिफत करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस ने आज इहाता पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा फौजदारी क़वानीन के बारे में सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ये क़वानीन रोलट एक्ट की तरह है। वाज़ेह है कि रोलट एक्ट बरतानवी साम्राज्य का वो कानून था जिसके तहत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता था और बगैर मुकदमे की सज़ा दी जाती थी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस कानून से भारत की अवाम की शहरी आज़ादी, सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म होकर रह जाएगी। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गद्दारी के कानून को हटाया जाएगा। इन्होंने लफ्ज़ गद्दारी को इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे मानों में गद्दारी का कानून बना दिया और लॉ जहाद का कानून भी बना दिया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस किसी भी फ़र्द 90 दिन पुलिस तहवील में महरूस रख सकती है और इस वक्त तक ज़मानत इन्हें नहीं मिल सकती। ये हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। इसका मतलब यह है कि यह कानून UAPA से ज़्यादा ख़तरनाक है। UAPA में अगर किसी की पुलिस तहवील में इजाफ़ा करना होता तो एक DSP रैंक का पुलिस अहदेदार अदालत में ये दरख्वास्त दाखिल करता था कि पुलिस तहवील में तोसी क्यों की जा रही है। नए कानून में ये बात ख़त्म करके रख दी गई है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि नए क़वानीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी है, इसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों पर किया जाएगा और हुक्मरान जमात के मुखालिफ लोगों पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लब जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का
एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं, यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहां रुकेगा फिर ये? इसीलिए सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तो ये तो क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों का जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। नहीं, अरे क्या, अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? अवाम से मुताल्लिक़ा तरक्याती काम सही तरीके से अंजाम देने की सूरत में ही हुकूमत की नेकनामी में इजाफा होने का MP KR सुरेश रेड्डी ने किया इजहार। न्यू दिल्ली में वाक़ राज्यसभा में MP KR सुरेश रेड्डी ने सदर द्रौपदी मुर्मू वज़ीर आज़म के तौर पर तीसरी बार ओहदे का जायजा हासिल करने वाले मोदी को मुबारकबाद पेश की। तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ अंजाम देने से हुकूमत की नेकनामी में इजाफा होगा और कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल हल हो रहे। गुज़िश्ता मुल्क में रियासती तेलंगाना को तरक्याती कामों के मामले में अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि लोकसभा में मुतारफ करदा बिलों को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की। Doesn't concern only a bridge of Nizamabad district when the question is answered here. When the question is submitted, Honorable Chairman Sir, the entire department gets active. The minister doesn't see on a day-to-day basis. The head of the department doesn't see the issue on a day-to-day basis. But when a parliament or a legislative question is posed, the entire bureaucracy gets alert. The matter gets settled. Along with it, so many issues get to be solved. So this is where a functioning of parliament not only lives to the true spirit, but it also helps the government on its functioning. It keeps the bureaucracy alert, and eventually the issues related to the people are solved. बांसवाड़ा में MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी TPCC मेंबर के बालराज ने अपने हामियों के हमरा की मुलाकात। बांसवाड़ा में रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी TPCC रुकन के बालराज अपने साथियों के हमरा मुलाकात की बात जब वहां पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में एक दूसरे को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वजीर के ओहदे के लिए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल नहीं की, बल्कि बांसवाड़ा की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इनका सियासी कैरियर कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ है और इख्तिताम भी कांग्रेस पार्टी से होने का इजहार किया। నాకు ప్రాంతం లేదు, రేపు నాకు ఆన్సర్ లేదు, అది కూడా చెప్పాను నేను. కాంగ్రెస్ పార్టీ రావడం కొంతమంది ఏమనుకున్నారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని మంత్రి పదవి కోసం వచ్చారు అనుకున్నారు. నో, నేను మంత్రి పదవి కోసం రాలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులకు కాదని నేనెంతమంది అడుగుతా కొత్త కొత్తగా వచ్చింది. నేను కాన్స్టిట్యున్సీ అభివృద్ధి ఫలాల కోసం వచ్చాను తప్పితే, కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ కోసం వచ్చాను తప్పితే నేను మంత్రి పదవి రాలేదు. माजूरीन के वजीफे में इजाफा करने के ताल्लुक से ऐलान न करने की सूरत में CM रेवंत रेड्डी के क़यामगाह का मुहासरा करने का VHPS कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशी ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना का दौरा करने के तहत आज निजामाबाद के बेलाल देहात में इनेकात अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आने की सूरत में माजूरीन को 4000 से 6000 और ज़ईफ़ अफराद, बेवा व तन्हा ख़वातीन के अलावा ताड़ी तासिंदों और बीड़ी वर्कर्स को 2000 से 4000 रुपये वजीफा इजाफा करने के ताल्लुक से कहते हुए 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी अब तक तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खामोशी माने खैर से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से ऐलान करते हुए तेलंगाना की खवातीन को RTC बस में मुफ्त सफर फ्राहम करने की तरह ही माजूरीन को भी मुफ्त बस सफर फ्राहम करने का मुतालबा किया और इसी तरह से राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और नेट में माजूरीन को रियायत दी जाए और जिस्मानी माजूरीन को रोस्टर 56 को अंदरून 10 माह में तब्दील करे और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इनेकात अमल में लाए जाने वाले तमाम तकर्रुरात में 4% रिजर्वेशन फ्राहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक़ा मिसाइल के हल के लिए श्री मंदा कृष्णा मादिगा की क़यादत में चलो हैदराबाद प्रोग्राम के लिए तैयार रहने की अपील की और इसी तरह इस प्रोग्राम के तहत इस माह की 5 तारीख को रियासत भर में जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू मुनक़िद किए जाने वाले धरने को कामयाब बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले निजामाबाद सदर वीरप्पा VHPS रियासती नायब सदर आकुला नारायणा व दीगर ने शिरकत की।
जिले जगतियाल के मराकज पर वाक़े मिनी पद्मा नायक का कल्याण मंडपम में एमएलए संजय ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया। जिले जगतियाल एमएलए संजय कुमार ने शहर के मिनी पद्मा नायक का मंडपम में सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सियासत मेरे खून में शामिल है और मेरी पैदाइश सियासी घराने में हुई है। बीआरएस एमएलसी कविता की हौसला अफजाई की वजह से सियासत में दाखिल हुआ हूँ। वो जगतियाल के इलाकों की तरक्की सिर्फ सीएम रेवंत रेड्डी की वजह से ही मुमकिन होने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इन्होंने इजहार किया। जगतियाल एमएलए ने कहा कि शहर के नकापल्ली में 4532 डबल बेडरूम मकानात में बुनियादी सहूलियात के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने 32 करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस किए। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपोजिशन जमातों को तरक्की में अहमियत नहीं रहती। वो गुज़िश्ता दीगर पार्टियों से फतेह हासिल करने वाले बीआरएस पार्टी में विज़रा के तौर पर कई ओहदे हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के मौके पर एमएलसी जीवन रेड्डी के इल्म में लाने में ताख़िर हुई है, लेकिन इन्होंने एमएलसी जीवन रेड्डी के साथ मिलकर खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। అధికార పార్టీకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి। రెండవది రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అన్నమాట ప్రకారం రైతు రుణమాఫీ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు రుణమాఫీ 31,000 కోట్లు తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి ఇప్పటికే వారు పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు ప్రారంభించారు। రైతులందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ मुख्तलिफ मनादिर में गुज़िश्ता शब सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर की रहा फरार अख्तियार। दरपली मंडल के मुकाम पर चोरों ने मंडल के मराकज़ पर वाक़ पेदमा मंदिर के अलावा जंगलाती इलाके में वाक़ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मनादिर की हुंडी की खुफज शिकनी करते हुए इसमें मौजूदा नकद रकूमात का सरखा करते हुए राह फरार अख्तियार की। तब वहाँ पर हर रोज़ खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के लिए आने वाले पुजारियों ने खुफज शिकनी का नज़ारा देखने के फौरी बाद इनसे मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों को बज़रिए फ़ोन के तहत दी गई इत्तला पर जाए मुकाम का जायज़ा लेते हुए महकमे में पुलिस के इल्म में लाया गया। ताहम पुलिस मुलाजमी ने फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुँचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का इजहार किया। जिले निर्मल बासर गोदावरी नदी के बालाई इलाके महाराष्ट्र में वाक़ बाबली प्रोजेक्ट गेट को 3 रुकनी कमेटी के ज़ेर एहतमाम अहदेदारों की जानिब से खोले जाने के बाइस गोदावरी नदी के पानी में हुआ इजाफा। जिले निर्मल बासर गोदावरी नदी के बालाई इलाके महाराष्ट्र में वाक़ बाबली प्रोजेक्ट के गेट को 3 रुकनी कमेटी के ज़ेर एहतमाम अहदेदारों के हाथों खुलवाया गया, जिससे बासर श्री इग्नाना सरस्वती के करीब वाक़ गोदावरी नदी में पानी की लहर में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र व तेलंगाना हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे व सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हर साल 21 जुलाई को गेट खोलने का रिवाज चला आ रहा है, जिससे 21 जुलाई से अक्टूबर 28 तारीख तक बाबली प्रोजेक्ट के गेटों को खोला जाएगा, जिससे महाराष्ट्र में वाक़ बाबली प्रोजेक्ट के गेट खोलने के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। श्रीकुंडा प्रजा परिषद दफ्तर में विदाई तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी, वाइस एमपीपी, जेडपीटीसी, एमपीटीसीज के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के पेश नज़र विदाई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एमपीपी संगीता राजेंद्र ने मुखातिब करते हुए कहा कि 5 साल के दौरान मंडल की तरक्की के लिए ताउन करने वाले ओहदेदारान, सरपंच व एमपीटीसीज को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा ओहदेदारान एमपीपी संगीता राजेंद्र, वाइस एमपीपी टोटा राजन्ना को एमपीटीसीज को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र ओहदेदारों ने कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही में 5 साल के दौरान खुसूसी ताउन फ्राहम करने वालों की ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बायस आज विदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी संगीता राजेंद्र, वाइस एमपीपी टोटा राजन्ना, एमपीडीओ लक्ष्मी प्रसाद, पंचायत सेक्रेटरी, फॉरेस्ट ओहदेदारान, एई, आरआरडब्ल्यूएस, मिशन भगीरथा, एई, फ्लड असिस्टेंट व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल के मुकाम पर तिब्बी अमले के ज़ेर एहतमाम माह जुलाई में मच्छरों की वजह से आने वाले अमराज के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाने के लिए रैली का किया गया इनेकाद। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़ेर एहतमाम माह जुलाई को डेंगू महीने के मुनासिबत के तहत रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा हेल्थ कारकुनान व आशा वर्कर्स के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए मौसमी अमराज के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में हर एक फ़र्द अपने घर के इतराफ़ इकनाफ़ के माहौल को
साफ सुथरा रखते हुए पानी के टैंक, नारियल के छिलके, खदीम टायर, वो डब्बे के अलावा बोतल और खदीम कूलर का जायजा लेते हुए पानी के ज़ख़ीरे को एक जगह जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी के ज़ख़ीरे में मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दिमागी मर्ज में मुब्तला होने का इम्कानात के पेश नज़र अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न सब यूनिट ऑफिसर वेंकटेश्वर राव, PHC रीजनल अहदेदार श्रावण कुमार, PHN रानी, सुपरवाइज़र मलिम बेग, तिब्बी अमले के अलावा आशा वर्कर्स ने शिरकत की। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए तलबा को क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के DMNHO तुकाराम राठौड़ ने की ताकीद। आलमगीर शहर में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम तलबा को डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया व खून की कमी के ताल्लुक से शौरबेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौड़ ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए इन्होंने तलबा को मुफीद सलाह व मशवरे दिए और कहा कि मौसम बारिश के पेश नज़र मौसमी अमराज फैलने का ज़्यादा इम्कान होता है, इसीलिए तलबा क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए घर के ट्रैफिक नाप के माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश, महकमे सेहत के अहदेदारान, स्कूल के असातिज़ा, साहिबीन, तलबा व दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर व सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा से रियासती RMP व PMP तिब्बी अमले ने की मुलाकात व इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए की नुमाइंदगी। तेलंगाना RMP PMP असिस्टेंट जॉइंट फोरम के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर कोदंडराम, विज्ञाना दर्शनी रमेश, शंकर मुदिराज, रियासती कायदीन P मोहन, बाला ब्रह्मचारी, वेंकट रेड्डी, हुसैन, रियासती वज़ीर बराए सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा से आज इनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने PMP एसोसिएशन से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की, जिस पर वज़ीर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को अनक़रीब हल करने का तयक़ुन दिया। न्यू दिल्ली में AICC सदार मल्लिकार्जुन खड़गे से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। न्यू दिल्ली में AICC सदार खड़गे से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ ने मुलाकात की, जिससे TPCC सदर के तौर पर मुक़र्रर करने के ताल्लुक से अफवाह जारी रहने के दौरान महेश कुमार गौड़ AICC सदर खड़गे से मुलाकात करने से अहमियत हासिल हो गई है। इंडियन पैनल कोड में की गई तब्दीली की वजह से 420 यानी चोरी, धोखाधड़ी जैसे जराइम से मुताल्लिक़ सेक्शन में तब्दीली अमल में लाई गई है। इंडियन पैनल कोड में तब्दीली अमल में लाने की वजह से 420 यानी चोरी व धोखाधड़ी जैसे जराइम से मुताल्लिक़ सेक्शन को तब्दील कर दिया गया है। अब पुलिस धोखाधड़ी के मुकदमात के लिए दफ़ा 420 के बजाय दफ़ा 318 का इस्तेमाल करेगी। इंडियन पैनल कोड 1860 के मुकाम पर 1 जुलाई 2024 से इंडियन पैनल कोड BNS 2023 एक्ट नाफिज किया जाएगा, जिससे जराइम व इसे दी जाने वाली सजा से मुताल्लिक़ सेक्शन में तब्दीली अमल में लाई गई है। गैर ज़रूरी सेक्शनों को हज़्फ कर दिया गया है। मज़ीद कुछ को आसान बनाने के साथ एक से ही क़वायद व ज़ाबित की आगाही करने वाले को ज़म किया गया है। इंडियन पैनल कोड में कुल 511 सेक्शन होने की बिना पर BNS में 358 कर दिया गया है और सेक्शन 6 से 52 तक से मुताल्लिक़ा शराइत को एक ही सेक्शन के तहत लाया गया है। रियासती हुकूमत ने अहम फैसला लिया है, TGRTC में मखलूआ जायदादों पर तख़र्रुरात अमल में लाने की मंजूरी। रियासती हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए TGRTC में 3035 मखलूआ जायदादों पर तख़र्रुरात अमल में लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अनक़रीब इन जायदादों पर तख़र्रुरात अमल में लाने का अमल शुरू किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर P प्रभाकर ने कहा कि RTC को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मखलूआ जायदादों पर तख़र्रुरात करने का इजहार किया। शहर में DC निवास के क़यामगाह पर रियासती वज़ीर सिद्दक़ा व साबिक़ा MP राजैया ने अंजानी DC निवास की तस्वीर पर पेश की ख़राज ख़िदमत। ज़िले निज़ामाबाद के प्रगति नगर में वाक़ अंजानी धर्मापुरी निवास के क़यामगाह पर रियासती वज़ीर सिद्दक़ा व साबिक़ा MP राजैया ने अंजानी DC निवास की तस्वीर पर ख़राज ख़िदमत पेश की व इनके अफ़राद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। మిగిల్చింది ఈరోజు DS అంటేనే మరి అందరికీ ఒక ఆత్మీయుడిగా, అందరి నాయకుడిగా, అందరిలో కలిసేటువంటి వ్యక్తిగా, కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆ కష్టాలను ఛేదించే నాయకుడిగా కూడా గుర్తింపు వచ్చింది. మరి 2004 నుంచి 14 వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని అప్రతిహతంగా నడిపించడంలో గతంలో అంతకుముందు అధికారం రాకముందు 10 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షంలో కూడా ఉండి పోరాటం చేసి
आर्मी शहर में कांग्रेस पार्टी हल्के इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने दौरा करते हुए मरहूमीन के अफराद खानदान को दिया पुरसा। आर्मी शहर में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। बातों डीसीसीबी डायरेक्टर वासु के वालिदा मोहतरमा की आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। वो इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। बारिश के मौसम में मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रहने के लिए सख्त चौकसी इख्तियार करने का डीएमएन हिच्चू तुकाराम राठौड़ ने किया इजहार। आर्मी शहर में वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में डेंगू मलेरिया अमराज पर काबू पाने के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से अहदेदारों को शौर बेदारी अमल में लाएगी। इस मौके पर डीएमएन हिच्चू डॉक्टर तुकाराम राठौड़ ने मुखातिब करते हुए अहदेदारान व अवाम को मौसमी अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए इन्हें ड्रेनेज में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हुए मच्छरों से निजात के लिए एंटी लार्वा का स्प्रे करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी डीएमएन हिच्चू डॉक्टर रमेश, म्यूनसिपल कमिश्नर राजू, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश व दिया ने शिरकत की। ఎక్కువగా వచ్చాయి. దాంట్లో భాగంగా ముందస్తు చర్యలు భాగంగా మేము మున్సిపాలిటీతో మీటింగ్ పెట్టుకుని లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి సెన్సిటైజేషన్ చేసి కేసులు ఎక్కువ రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో వాటి మీద మేము చర్చించడం జరిగింది. యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడం జరిగింది. అలాగే స్కూళ్ళల్లో కూడా, కాలేజెస్లో కూడా అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ మాసం डेंगी मासम, डेंगी की व्यतिरेकंगा। इख्तिताम से खबरें से डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। धर्मपुरी हिल्स में वाक़े चिल्ला रमजानी बाबा पर हुए कत्ल का मामला हुआ हाल। महकमे पुलिस ने 2 अफराद को भेजा अदालती तहवील में। कत्ल की वजह अराजी तनाज़ा होने का किया इजहार। अवाम से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों को सही तरीके से अंजाम देने की सूरत में हुकूमत की नेकनामी में इजाफा होगा। राज्यसभा में MP KR सुरेश रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान मेरे अफराद खानदान ने जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में साबिक़ा वज़ीर MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से TPCC मेंबर के बालराज ने की मुलाकात। जगतियाल की तरक्की CM रेवंत रेड्डी से ही मुमकिन। जगतियाल में मुनाकिदा सहाफती नशिस्त से MLA संजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में PCC का ओहदा MLC महेश कुमार गौड को दे। न्यू दिल्ली में वाक़े AICC दफ्तर में इनके मुद्दा होने की हलचल। पार्टी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हुए खदमात अंजाम देने वाले महेश कुमार गौड को सोनिया गांधी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के इम्कान। हुज्जाज अकराम के दूसरे काफिले की निज़ामाबाद आमद और शहर के एक फंक्शन हॉल में खास सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से किया गया हुज्जाज अकराम का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। शहर के अनजाने DC निवास के क़यामगाह पर रियासती वज़ीर सिद्दक़ा व साबिक़ा MP राजया ने इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।